Students, welcome to Rainbow Cherry Lab. So in this particular video, I'll be solving the optional exercise of your chapter number 2, which is polynomials. Here we'll be dealing with questions which are cubic polynomials. We'll be solving few sums which are related to roots of cubic polynomials. So here I begin. So as you can see on the screen, your first question is verify that the number given alongside of a cubic polynomial below are the zeros. So this is first part of the question. First we'll solve this part and then we'll read the further question. So here your equation is 2x cube plus x square minus 5x plus 2. And you are having three values 1 by 2, 1 and minus 2. You need to verify that these values are roots of this equation. I've already taught you for a quadratic equation, the same method will be used here. You'll substitute this value. आप इस value को substitute करोगे and अगर पूरी value zero आ जाए, अगर आपने x की जगह 1/2 रखा इसमें और overall answer zero आ गया, then वो verify हो गया, it's a zero, it's a solution या root या zeros. और अगर zero नहीं आया, then no answer आ जाएगा. So देखो, पहले मैंने x को half ले लिया. So now you can see 2x क्यूब क्या हो जाएगा 2 × 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2. मैंने सिर्फ x की जगह वैल्यूज पुट कर दी है. 1/2 का क्यूब 1/8 होता है, तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया. 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया एंड 5 × 1/2 5/2 हो गया प्लस 2. 2 × 1/8, 2 × 1/8 कितना हो गया? देखो ये 2 और 8 कट होगा, 2 1 ज़ा 8 4 ज़ा, तो ये 1/4, ये 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. सो अब हम एलसीएम लेंगे. क्या आएगा 4 4 2 और इसके नीचे 1, तो पूरे का एलसीएम 4 आएगा. मतलब ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 10/4 हो जाएगा. और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 4 लाना है हमें, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 8/4 हो जाएगा. अब आप प्लस करके देखो, 1 + 1 2, -10 -8, -8 + 8 0. सो आंसर 0 आ गया. सो ये चलेगा. देन सिमिलरली आप वन पुट करके देखो x की जगह, इसमें जहाँ जहाँ x है उसमें 1 पुट करके देखो, क्योंकि देखो सेकेंड वैल्यू 1 दी है, तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2. यू कैन चेक आउट, आई हैव सॉल्व्ड इट. ये भी 0 आ रहा है. एंड सिमिलरली जब आप -2 पुट करोगे तो भी 0 आ रहा है. ओके, सो आपने x की जगह ये तीनों वैल्यूज़ को पुट करके देखा, इक्वेशन का आंसर क्या आ गया 0. सो दैट मीन्स वो उसके रूट है, वेरीफाई हो गया. अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट. ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट. जैसे क्वाड्रेटिक में हमने दो रिलेशन पढ़े थे, रूट्स में और कोएफिशिएंट्स में. अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा दिया था c/a, जहाँ पे अल्फा और बीटा आपके रूट्स थे. वैसे ही क्यूबिक के लिए मैंने आपको शो किया था, मैं आपको वापस यहाँ पे शो करता हूँ. सो क्यूबिक के लिए ये तीन रिलेशन है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि क्यूबिक में तीन रूट होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a. अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा, दैट इज c/a. अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज -d/a. तो ये तीन आइडेंटिटीज़ है. ये आप एक बार लर्न कर लो तो बेटर है, बट वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एग्जाम में नहीं आनी चाहिए, मेंशन्ड है आपकी टेक्स्ट बुक में ये. ओके, सो क्योंकि अभी आपने पिछले स्लाइड पे देखा आपके तीन रूट्स क्या क्या आ गए, 1/2, 1 और -2, तो हम इन्हीं को रूट्स का नाम दे देंगे अल्फ़ा बीटा गामा. सो इसको एक को नाम दे देते हैं अल्फ़ा, एक को बीटा और एक को गामा. किसको क्या नाम दे रहे हो वो मैटर नहीं करता है. सो आपने अल्फ़ा को ले लिया 1/2, बीटा को ले लिया 1 और गामा को ले लिया -2. यहाँ से आपको ABC मिल जाएंगे. जो एक्स क्यूब के आगे होता है वो A, एक्स स्क्वायर के आगे वो B, एक्स के आगे वो C और लास्ट में D. ठीक है, सो A हो जाएगा 2, B हो जाएगा 1, C हो जाएगा -5 और D हो जाएगा 2. ठीक है, अब हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे. हम पहली आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं. मैंने पहली आइडेंटिटी यहाँ पे ले ली, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a आना चाहिए. अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फ़ा की वैल्यू हाफ है, बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की -2 है, तो हाफ प्लस 1 -2. ये अब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, -हाफ आएगा. हाफ प्लस 1 -2 करोगे तो ओवरऑल आंसर -हाफ आएगा. दैट यू कैन टेक एलसीएम एंड सॉल्व इन योर नोटबुक. ओके, एंड अब आप RHS देखेंगे, मतलब -b/a की वैल्यू निकालेंगे. देखो b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 2,
तो माइनस बी बाई आ जाएगा अपने आप, -1/2, बी की जगह 1 लिख दिया, ए की जगह 2 लिख दिया, -1/2, तो एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गया। आपको वेरीफाई करना है, आपको बताना इनको ये इक्वल आने ही वाला है, आपको सिर्फ शो करना है क्या आ रहा है। अब सेकेंड करेंगे, सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए। सब वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी, हाफ इंटू वन प्लस वन इंटू -2 प्लस -2 इंटू हाफ। हाफ इंटू वन कितना होगा, हाफ, -2 इंटू वन कितना होगा, -2, एंड -2 इंटू हाफ कितना होगा, -1। सो हाफ -2 -1, सो ये ओवरऑल आ जाएगा -5/2। आप एलसीएम लेके देखो, -5/2 आएगा, ठीक है। और आर एच एस आपका दिया सी बाई ए, सी क्या है -5 और ए क्या है 2, सो सी है -5 और नीचे ए है 2, -5/2। देखो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव हो गया। ओके, मूविंग टू थर्ड वन। सो थर्ड था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। अल्फा क्या है हाफ, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2। इफ़ यू मल्टीप्लाई देम ओवरऑल -1 आंसर आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे -1 आएगा। अब आर एच एस मतलब क्या दिया है, -d/a। देखते हैं डी क्या वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है 2 और ए की वैल्यू क्या दी है, वो भी वैल्यू दी है 2, ठीक है। और माइनस जो फॉर्मूला में लगा -2/2 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल होके -1, एल एच एस आर एच एस फिर इक्वल आ गया। सो ये भी वेरीफाई हो गई। सो ये पूरा सम इस तरह से करना है आपको। मैंने जो इतने 4 स्टेप्स मेन बताए, सबसे पहले आपने हाफ, 1 और -2 को तीनों को वेरीफाई किया, फिर ये तीनों आइडेंटिटीज़ को एक एक बार एल एच एस आर एच एस लेके वेरीफाई किया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बट यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जो 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी आपने, ये वाली यहाँ पे आपने जो 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो करूँगा। ये 3 आइडेंटिटीज़, इनकी वैल्यू दी है, क्या दिया है, सम with the sum of the product of its zeros taken two at a time and the product of its zeros, इन तीनों की बात हो रही है और रिस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहली जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू इसकी वैल्यू है और थर्ड वैल्यू इसकी वैल्यू है, ठीक है। आपको उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। देखो बहुत ईजी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, वो दिया है 2, वो दिया है 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू होता है c/a, वो दिया है -7। और तीनों को प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, वो दिया है -14। अब हम कंपेयर करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर में ए है और यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है, 1। ए यहाँ पे क्या है, ए के सामने 1, -7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, -14 के कुछ नीचे कुछ नहीं मतलब 1। सो यू कैन से ए की वैल्यू क्या हो गई 1, जैसे आपने सेम क्वाड्रेटिक के लिए किया था, ए की वैल्यू हो गई 1। कंपेयर करेंगे हम तो ये आ गया 1। बी कितना आएगा, देखो -b2 दिया है तो ये माइनस उस साइड चला जाएगा तो बी आ जाएगा -2। सी कितना आएगा -7 और डी कितना आएगा -d इक्वल्स टू -14, माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल्स टू 14। आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। अब तो बहुत ईजी है, आपकी जनरल फार्मूला क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। अब इसमें ए बी सी डी सबकी वैल्यूज पुट कर दो तो क्या आएगा, x³ -2x² -7x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। So that was your question number 2. Moving to question number 3. If the zeros of the polynomial, एक पॉलिनोमियल है x³ -3x² प्लस x+1, उसके 3 जीरोज दिए हैं, a-b, a और a+b। हमें इनकी वैल्यूज़ निकालनी है a और b की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे रूट्स में इन्होंने स्मॉल a और b यूज़ कर लिया, देखो स्मॉल लेटर्स स्मॉल a और b यूज़ कर लिया है, तो मैं मेन जो इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट्स या इसके कोएफिशिएंट्स में ए बी सी डी यूज़ नहीं कर रहा, कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं कैपिटल ए बी सी डी ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए बी दे दिया है तो इसलिए मैं यहाँ कैपिटल ले रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वरना हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ए की वैल्यू तो मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई एक ही स्टेप में, ऐसा नहीं है। x³ के आगे जो है मैंने उसको कैपिटल A1 ले लिया, x² के आगे -3 उसको कैपिटल B -3 ले लिया, x के आगे 1 मतलब c को कैपिटल 1 और पीछे 1 तो d को 1। सो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया। अब हमें ज़ीरोज़ की वैल्यू निकालनी है, ज़ीरोज़ की जो वैल्यू दी है तो अब पहले कैसे निकालेंगे, यहाँ वापस हम वही फार्मूला, ये जो 3 फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं तीनों रूट्स को प्लस करूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे को अल्फ़ा समझ लो, इसको बीटा और इसको गामा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होना चाहिए। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो -b/a
सो अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो तीनों रूट की वैल्यू क्या है, पहले की है ए माइनस बी रू ज़ीरो, ये तीनों ज़ीरोज़ है, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी तीनों ज़ीरोज़ है, इनको आपने प्लस किया। समझ में आ रहा है आपको? ये अल्फ़ा बीटा गामा है, तो आपने अल्फ़ा बीटा गामा को प्लस किया, वो इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आता है, तो माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, इसका ए और इसका ए बचेगा, तो 3 ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस एज इट इज़ रहेगा, बी की वैल्यू क्या है, -3, बी की वैल्यू -3। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो माइनस बी को डायरेक्ट -3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। एक माइनस फार्मूला का है और एक माइनस बी की वैल्यू का है, ये माइनस माइनस 2 बार आएंगे, सो माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, सो 3 = 3, फिर 3 डिवाइड में a = 1, ए की वैल्यू आ गई, अब बी की वैल्यू चाहिए हमें। हम इसी की जगह अब दूसरी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, हम अगर ये थर्ड आइडेंटिटी यूज़ करके देखते हैं क्या होगा। सो थर्ड आइडेंटिटी में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस डी बाई ए आता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, a³ माइनस a² b। इन तीनों ब्रैकेट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाएगा और इतना ही बचेगा, a³ माइनस a²b। ठीक है, अगर आपको समझना हो तो मैं समझाता हूँ, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a² माइनस b², फिर उसको a से मल्टीप्लाई कर दो, a² मतलब a³ और b², सो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा a³ माइनस b² है, सो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर हो गया है, b² a। मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। Okay, so instead of this I'll be getting a³ minus a b² इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। अब मेरा d कितना है, 1, सो यहाँ माइनस तो फॉर्मूला का और d की वैल्यू 1 और नीचे a की वैल्यू भी 1। अब यहाँ जो स्मॉल a है उसकी वैल्यू हमने पिछले स्लाइड में निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 × b², सो ये हो जाएगा b² खाली, और उस साइड है -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये -b² को उस साइड इक्वल्स टू के उस साइड भेजेंगे और ये -1 को इस साइड भेजेंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा और ये वहाँ जाके b² हो जाएगा, 1 + 1 2 इक्वल्स टू b², और फिर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो √2 इक्वल्स टू b, सो b की वैल्यू आ गई √2, b की वैल्यू क्या आ गई, √2, जो प्लस माइनस भी हो सकती है। ओके, सो हमारे पास b की वैल्यू आ गई ±√2 और a की वैल्यू आ गई थी 1। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ, इफ टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये x⁴ -6x³ -27x² प्लस 138x -35, इसके दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, क्या दिए दो ज़ीरोज़, 2 + √3 और 2 - √3, दो दिए हुए हैं, हमें बाकी के दो करने हैं, निकालना है, तो टोटल 4 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि रेज़ टू 4 वाला इक्वेशन है, रेज़ टू 4 4 होने चाहिए, तो उसमें से दो दिए हुए हैं, आंसर दो ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। आपको मैंने समझाया था दैट अगर 4 ज़ीरोज़ होंगे तो मैं बोल सकता हूँ x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस, वेयर पी क्यू आर एस आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दे आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब p की जगह हम 2 + √3 ले लेते हैं और q की जगह 2 - √3 ले लेते हैं, सो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 + √3 एंड x माइनस 2 - √3 इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x -2 एंड माइनस प्लस वापस -√3, और यहाँ पे x -2 और माइनस माइनस +√3,
एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस। ये पूरा इक्वेशन आया। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, ये आपको खुद से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे काफ़ी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी और आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। कैसे मल्टीप्लाई करोगे मैं समझाता हूँ। ये एक्स पहले तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस टू तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस रूट थ्री तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आपके पास फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, और पीछे की दो ब्रैकेट्स अभी भी बाकी है। अब ध्यान से सोचो, मैंने ये चीज़ आपको पहले भी समझाई है कि ये पूरा जो है ये पूरा जो आपका पॉलिनॉमियल है वो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। तो अगर ये वाले को हम डिवाइड में भेज दें इसके नीचे, तो यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ। जो क्वोशंट आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ। तो इन दोनों का क्वोशंट निकालते हम, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे इन दोनों के बीच में। सो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35। आई वॉन्ट दैट यू शुड ट्राई योर लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियोस। इन दोनों का लॉन्ग डिवीजन आपको सीखना है, इसको इससे डिवाइड करना है। सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35। लॉन्ग डिवीजन, सेम लॉन्ग डिवीजन से मिलो, लॉन्ग डिवीजन आपको सिखाया है। अब ये आ गया एक्स माइनस आर इंटू एक्स माइनस एस। तो इन शॉर्ट अब अगर हम इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके जो मेरे पास क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 35, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे, उससे दो आंसर आ जाएंगे एक्स के, वही दोनों हमारे आर और एस हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस टू एक्स माइनस 35। स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, देखो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करके ये माइनस टू आता हो और मल्टीप्लाई करके माइनस 35। तो 5 और 7, मैं माइनस 7 प्लस 5 ले लूँ, माइनस 7 प्लस 5 माइनस टू भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 35 भी आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सॉरी माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। अब आप यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से x कॉमन, तो x माइनस 7 आएगा, और इन दोनों में से 5 कॉमन, सो x माइनस 7 आएगा। सो हमारे पास कितनी ब्रैकेट्स फॉर्म हुईगी, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5। सो इफ़ यू कंपेयर, आपके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, 7 और ये हो जाएगा माइनस 5। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस बीच में माइनस होना चाहिए था, वो नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर ये ध्यान रखना है, एक्स इसको कैसे मैंने लिखा, एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू 7, और एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। सो 5 उस साइड जाके माइनस 5 हो जाएगा। ओके, सो दो रूट्स तो हमारे पास थे, 2 प्लस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, और दो हमारे पास आ गए क्या, 7 और माइनस 5। ठीक है, 7 और माइनस 5। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज़ इसको ध्यान से देखेंगे। इफ़ अ पॉलिनॉमियल, मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स रेस टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनॉमियल। ये पूरा पॉलिनॉमियल दूसरे एक पॉलिनॉमियल से डिवाइड हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस टू के प्लस के। यहाँ पे के अभी तक अननोन है, के हमें पता नहीं है। द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी एक्स प्लस ए। अब और के और ए कुछ नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। ओके, यहाँ समझो किससे डिवाइड किया आपने, इससे, तो इसको क्या बोलेंगे, डिवीजर। इसको डिवाइड किया, इसको, तो इसको बोलेंगे डिविडेंड। रिमाइंडर क्या आ रहा है, एक्स प्लस ए, ये आ रहा है रिमाइंडर। तो ये जो मेरा पूरा इक्वेशन है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड की जगह फॉर्मूला लिख दी, डिवाइजर की जगह लिख दी, क्वोशिएंट ढूंढना है, रिमाइंडर दिया है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिमाइंडर है प्लस एक्स प्लस है, इसको लेफ्ट साइड सेंड करके माइनस कर दूंगा, माइनस एक्स प्लस है, माइनस एक्स प्लस है। तो ये पूरा इक्वेशन मेरे पास एक इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, ये माइनस एक्स और यहाँ माइनस 25x, तो ये माइनस 26x हो गया। ठीक है, और माइनस ए एज इट इज रहेगा। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस के को मैं डिवीजन में भेज देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बचेगा। ये दोनों पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि रिमाइंडर को तो मैं माइनस कर चुका हूँ। तो अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो वो कंप्लीटली डिवाइड होने चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो सब्ट्रैक्ट हो चुका है, अब रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। तो अब इन दोनों के बीच में मैं लॉन्ग डिवीजन करूँगा। ये है मेरे पास लॉन्ग डिवीजन। मैंने पूरा जो आपका एक्स रेस टू 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस ए को डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इन दोनों को डिवाइड किया। ये मैंने पूरा यहाँ डिवीजन आपको समझाया है।
तो यहाँ पे आपका क्या काम का है, ये जो आपका लास्ट में आंसर आ रहा है -10, जो आप रिमाइंडर को चेक करो, आपका रिमाइंडर जो आ रहा है ये -10 k प्लस -10 + 2 k इंटू एक्स प्लस 10 - a -8 k + x²। ये रिमाइंडर मैंने क्या बोला था आपको, क्या आना चाहिए, रिमाइंडर ज़ीरो, रिमाइंडर आना चाहिए ज़ीरो। दैट मीन्स ये दोनों ज़ीरो है, दैट मीन्स ये दोनों चीज़ ज़ीरो है, 0x + 0। ठीक है, ये आप पहली बार ऐसा सम कर रहे हो, समझो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए था, मतलब ये पूरी वैल्यू ज़ीरो ही है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक एक करके ज़ीरो मानेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके ज़ीरो लेंगे। देखो मैंने क्या किया, -10 + 2 k जो है, -10 + 2 k जो नीचे आप रिमाइंडर में देख सकते हो, उसको ज़ीरो ले लिया, क्योंकि ओवरऑल रिमाइंडर ज़ीरो ही आना चाहिए। अब इसमें से -10 को लेफ्ट साइड भेज, राइट साइड भेज दो, तो +10 हो जाएगा, 2k = 10। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, k की वैल्यू क्या आ गई, 5। और सिमिलरली जो दूसरी ब्रैकेट है 10 - a -8k + k², वो भी ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसमें से 10 - a माइनस, अब देखो k की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, तो 8 × 5 + 5 का स्क्वायर, 10 - a 8 × 5 मतलब 40, और 5 का स्क्वायर 25, -40 + 25 कितना बचेगा, -40 + 25 बचेगा -15, और उसमें ये 10 प्लस हो जाएगा, तो -5, -a -5 = 0। ठीक है, ए को उस साइड भेज दो, -a को उस साइड भेज दो, तो पॉजिटिव ए हो जाएगा, और यह -5 बच गया, तो ए की वैल्यू आ गई -5। तो के की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू -5। ये सम ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लॉन्ग डिवीजन मैंने आपको पूरा शो किया यहाँ पे एक एक स्टेप। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। This was exercise 2.4, optional exercise of this particular chapter. Thank you.